चंद्रशेखर जी, राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, सृष्टि रचना से पूर्व हम सब परम तत्व के ही अंश थे, किंतु सृष्टि रचना के लिए हमें मृत्यु लोक में भेजा गया। अब भक्ति करके वापस मोक्ष परम तत्व प्राप्ति भी कर लेवें तो क्या गारंटी है कि हम वापस मृत्यु लोक में नहीं आवेंगे, जैसे कि सृष्टि रचना के समय? देखो, ये सब अज्ञान से भरी बातें हैं। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक आपको ये गारंटी की बात है। अरे आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, खत्म हो गया। आपका स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है, किसी और की गारंटी की जरूरत है? आपका स्वरूप ही भगवत स्वरूप हो। आप कहां जानते हो आप अपने स्वरूप को? देह भाव में स्थित हो तो गारंटी की जरूरत, गारंटी हम लेते हैं। तुम निरंतर नाम जप करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, गारंटी हम लेते हैं। गारंटी लेने के लिए परमात्मा के जो निज स्वरूप हैं, गुरु हैं, संत हैं, इन्हीं पर तो विश्वास करके चला जाता है। और बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लाह विश्राम। तो बिना विश्वास के हम एक डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, नहीं हम संशय करते हैं कि पता नहीं तू दवा दे रहा है या जहर, तो भगा देगा हमें? नहीं भगा देगा। तो हमें कहीं ना कहीं तो विश्वास करना होता है। तो हम इतना समझ लीजिए कि भगवान के हम स्वरूप हैं, अंश हैं। ये देह में फंस गए हैं। अब इस देह में फंस करके हमारे अंदर देह के विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब कितनी परेशानियां हैं, कितनी चिंता है, कितना शोक है, बार बार जन्मना मरना है, हर बार भोगो फिर वही भोग की लालसा। मतलब क्या क्या समस्या है। एक समस्याएं हैं तो सब समस्याओं का समाधान हो जाए, ऐसी कोई बात बताओ। तो बोले वो है भगवान, जिसके पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो हम उस भगवान को प्राप्त कर लें तो हमारी पूरी की पूरी जो मांगे हैं वो सब शांत हो जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे। और इसका खुद अनुभव आपको होने लगेगा। जैसे जैसे पेट भरने लगता है तो हमें दूसरे की गारंटी की जरूरत नहीं रहती। हमारा हृदय कहने लगता है अब मैं आधा पेट हो गया हूं, अब मैं पूरा पेट, अरे बस अब नहीं होता है ना। केवट बोल पड़ा ना, अब कछुनाथ न चाही मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान के चरण पखारे तो बोल पड़ा अब कछु, अब नहीं चाहिए। ये पूर्णता का प्रतीक, नहीं चाहिए अब। गारंटी किसी की क्या, अपने हृदय में आने लगेगा। पर पहले विश्वास दिलाने के लिए जैसे आपने गारंटी शब्द, वो हम गारंटी लेते हैं। यदि हम पर विश्वास है तो तुमसे कुछ ले तो नहीं रहे ना। नाम जप करो, पापाचरणों का त्याग करो, ये बात समझ लो। शराब पीना, पराई स्त्री की तरफ गंदी बात वाली बात सोचना, मांस खाना और माता पिता का अपमान करना और समाज से द्रोह करना, अगर इन बातों को छोड़ दो और नाम जप करो तो अभी आनंद की उत्पत्ति होने लगेगी। इन्हीं में से हम कहीं चूक कर देते हैं, जिस चूक के कारण हम मानते हैं आप भजन करोगे, लेकिन आनंद की अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक ये चूके नहीं सुधारोगे। तो चूके सुधारे कैसे? भजन के बल से हम इनको सुधारेंगे। तो हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि निरंतर नाम जप करें और अच्छे आचरण करें तो हम में सामर्थ्य आ जाएगी, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। तो इसके लिए किसकी गारंटी आप चाहोगे? गारंटी नहीं मार, बस मेरा ये था कि भगवत स्वरूप से निकले हुए वापस अपने को भगवत स्वरूप में ही मिलना है। आप भगवत स्वरूप ही हो अब भी, केवल भ्रम हटना है, केवल भ्रम हटना है। वो भ्रम हट गया तो किसकी गारंटी की जरूरत रही? भैया सोते समय आपके गले में चाकू लगाई गई, चाकू भी आप थे, चाकू लगाने वाला भी था और गला भी आपका था। लेकिन ये पता तो तब चलेगा कि तीनों चीजें झूठी थी, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ सैया पे सोया हुआ है, ना उसमें कोई चाकू है और ना उसमें कोई परेशानी है। तो जो शरीर स्वप्न में था वो झूठा, जो चाकू थी वो झूठी, जो काटने वाला था वो झूठा, पूरा का पूरा सिस्टम झूठा था ना। ऐसे ये जागृत का पूरा सिस्टम झूठा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब इससे जगो तब पता चलेगा, जगने वाले को पता चलता है कि वो स्वप्न झूठा है, स्वप्न में पता नहीं चलता। स्वप्न में चाकू वैसे ही लगती नजर आती जैसे सच्ची में लग रही हो। तो ऐसे ही मोह निशा सब सो अनिहारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। हम मोह अज्ञान की धरा में इस समय है तो हमें लग रहा है कि कोई हमें गारंटी दे दे, अच्छी बात है। तो वो गारंटी देते हैं संत जन, भगवान के प्रियजन। कुछ लेना देना जहां नहीं है, नहीं ना, ये अध्यात्म बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता। गारंटी लेते हैं कब? जब आप नाम जप करोगे, ये बुरी बातें छोड़ोगे तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो आप पर कृपा कर देंगे, आपको अपनी अनुभूति हो जाएगी। आप कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। जैसे स्वप्न में
एक मन ही संपूर्ण संसार बन जाता है। ऐसे जागृत में एक अविद्या माया ही ये भ्रम पैदा किए, एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है, वही सब में विराजमान है। ये बड़ा भयानक भ्रम है। मैं मोर तय तोर, मैं और मोर तोर तय माया, ये बसकी ने जीव निकाया। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, बहुत अच्छे बच्चे हो, अभी नवयुवक अवस्था है, निकल जाओगे माया से, अभी अवसर है, ठीक है। हाँ, कोई नशा मत करना, कोई गंदे आचरण मत करना, तो गारंटी पक्की है नहीं। हाँ बिल्कुल। और गारंटी में जानते हो क्या होता है? आपका भजन जो है सो है नहीं, संत महापुरुषों का भजन काम करता है उसमें। जैसे कह दिया गया ना कि पक्का, तो पक्के में फिर ये हुआ कि अगर तुम्हारे में कमजोरी है तो ट्रांसफर भी किया जाता है। तभी तो संतों को परोपकार के लिए जय जयकार किया जाता है। उनका भजन भी जगत के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो चलना चाहता है उसको अपना जीवन, अपना भजन दे देते, चलो भगवान को प्राप्त करो, ठीक है। खूब नाम जप करो।